अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप के रिलेटेड है। तो देखते हैं हम इसमें कैसे अप्लाई करते हैं, आपको सारा तरीका बताता हूँ। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने लिखना है गूगल क्रोम पर स्टाइपेंडिकम हंगेरिकम स्कॉलरशिप और एंटर कर देना सर्च। देन ये जो फर्स्ट आएगी ना, ये जो लिंक आएगा इसका फर्स्ट स्टाइपेंडिकम, और स्टाइपेंडिकम कह रहा हूँ, स्टाइपेंडियम हंगेरिकम, ठीक है। इस पर आपने क्लिक कर देना है तो ये आपको अगले पेज पर ले जाएगा जहाँ हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ऐसा ना कुछ पेज शो होगा आपके पास। स्लो है थोड़ी वेबसाइट आई थिंक। ये जो नीचे आ रहा है ना, अप्लाई फॉर स्टाइपेंडियम हंगेरिकम, इस पर हमने कर देना है क्लिक, ठीक है। और ये फिर नेक्स्ट पेज पर हमें ले जाएगा। तो ये हमारे पास आ चुका है नेक्स्ट पेज, ठीक है। इसको हम यस करेंगे। यहाँ से आपने रीजन लाजमी देख लेना, ठीक है, कि पाकिस्तान शो कर रहा है। अगर नहीं है तो उसको पाकिस्तान कर लेना आप। यहाँ पर उन्होंने ना प्रोग्राम्स बताए हुए हैं, यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस बताए हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं। यहाँ पर आप ना फाइंड प्रोग्राम्स कर सकते हैं अपने, है ना, डिग्री के रिलेटेड। लेकिन याद है जो जो आपने टिक मार्क करने ना, मैं आपको बताता हूँ। आपने इसको एक चेक मार्क रहने देना, ठीक है, इसको भी और फुल डिग्री को भी। पार्शियल को आपने रिमूव कर देना है। और लैंग्वेज का खास कर ख्याल रखना है आपने, इंग्लिश सेलेक्ट करनी है लाजमी। और इधर ना आपने अपना मेजर जिसमें आपने किए वो कर लेना है। मैं इधर लिखता हूँ प्लांट, सर्च करता हूँ कोई आता है प्लांट के रिलेटेड। तो ये देखें जी, इसमें प्लांट प्रोटेक्शन आ गया। ये भी प्लांट प्रोटेक्शन है, यूनिवर्सिटी ऑफ डैब्रिकैन में मास्टर्स के लिए। तो आप ना दो ना लिमिट है प्रोग्राम चूज़ करने की, तो वो आपने देख लेना है। और ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसको आप खुद अब विज़िट कीजिएगा, ठीक है। मैं अभी फ़िलहाल तो अप्लाई करना आपको सिखाता हूँ। यहाँ पर आपने ऊपर साइन इन लिखा हुआ है रजिस्टर, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको अगले पेज पे ले जाएगा। तो अगर तो आप हैं न्यू एप्लीकेंट, ठीक है, तो फिर तो आप इधर आई एम न्यू पे क्लिक करेंगे। अगर हैं आप ओल्ड तो देखते हैं, मैं ओल्ड हूँ कि नहीं, फिर गया, वापस जाओ। अच्छा, अगर तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे, अगर तो आप पुराने हैं, ठीक है, तो फिर पुराना को रहने देंगे। न्यू का आपको पहले दिखा देता हूँ कैसे है। न्यू पे हमने क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने अपनी जीमेल आईडी लिख देनी है जिस पर आप रजिस्टर होना चाहते हैं। देखता हूँ, वैसे मैंने पिछले साल बनाई थी, देखते हैं ये रजिस्टर करता है या ऑलरेडी कहता है, देख लेते हैं। नहीं, उन्होंने कह दिया है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ, ईमेल आएगी हमें, ठीक है, रिसीव्ड होगी ईमेल। तो मैं इधर से ऑप्शन आएंगे क्लिक टू लॉगिन और चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। तो मैंने वहाँ से ना क्लिक टू लॉगिन पे क्लिक किया है। अब ये वाला कोड ना हमने उस लिंक पर लिखना है, ठीक है, 7429। जैसे हम करेंगे वहाँ से वेरीफाई पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे हम वेरीफाई करेंगे अपनी ईमेल से ना, तो फिर देखते वेट करते हैं क्या आता है। ठीक हो गया जी, अब मेरी ना आईडी खुल चुकी है। तो अब मैं इसको लेके जाता हूँ बैक पे और रजिस्टर हो चुके हैं। अब हम करते हैं जी, साइन इन करते हैं हम। यहाँ मैं करता हूँ इसको साइन इन। ये रही जी मेरी ड्रीम आईडी। चलो चलो जल्दी करो, कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से मैं, क्योंकि रजिस्टर तो हो चुका हूँ। तो आई थिंक ये पासवर्ड होना चाहिए, हाँ यही है, ठीक है। तो आपने पासवर्ड क्रिएट कर लेना। ये ना मेरी पिछले साल की एप्लीकेशन है, ये क्लोज हो चुकी है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ डब्रिकैन की थी। तो अब मैंने इसको नहीं करना, अब बना हमने करना है जी न्यू एप्लीकेशन। अब हम करेंगे माई एप्लीकेशन पर जाते हैं। ये हमारी एप्लीकेशन क्लोज हो चुकी है। देन इसको हम ऐसे करते हैं, फाइंड प्रोग्राम्स पे हमने आना है, ठीक है। देन अब यहाँ पर हम करेंगे सही, हमने वैसे ही किया हुआ, ठीक है। प्लांट पे क्लिक करते हैं, सर्च करते हैं और हमारे पास ये यूनिवर्सिटी आ गई ना। यहाँ पर हमने मोर इन्फॉर्मेशन पे जाना है, ठीक है। जैसे ही मोर इन्फॉर्मेशन पे आएंगे, इसको हमने कर देना है जी इधर
पे क्लिक करेंगे हम, ठीक है। उन्होंने कहा है जी कि यस क्लोन माई प्रीवियस को नहीं मैंने करना, नो स्टार्ट फ्रेश करते हैं, ठीक है। स्टार्ट फ्रेश पे मैंने क्लिक किया तो मेरी ये ना आ चुकी है। फ़िलहाल तो मैं आपको ना एक पे अभी करके दिखाता हूँ, क्योंकि आपने तरीका ही समझना है, बाकी बाद में देख लेंगे। ये प्रायोरिटीज़ हैं, ये पढ़ लीजिएगा खुद। अब हमने प्रोफाइल पर आना डायरेक्ट, तो मैंने पहले प्रोफाइल बनी हुई है तो मेरे नाम वगैरह लिखे हैं, कुछ हैं मिस्टेक। यहाँ पर आपने गिवन नेम लिखना है, जैसे मेरा नेम मुबीन सर्वर है, मुबीन इधर लिखूँगा। मिडिल नेम है तो अपना वो लिखिए। आइडेंटिफिकेशन टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप पे आपने पासपोर्ट पे क्लिक कर देना है। सर्वर मेरे फादर का नाम है, यहाँ पर आपने पासपोर्ट नंबर देना है, ठीक है। यहाँ पर पासपोर्ट की इशू डेट देनी है। उसके बाद यहाँ जेंडर चूज़ करना है आपने, आप जी मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है। देन जी ये पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट भी आपने लिखनी है। कंट्री ऑफ इशू लिखना है पाकिस्तान है जी हमारा। अगर आपके पास डबल सिटीजनशिप है तो इस पर फिर आप क्लिक करेंगे, वरना नहीं, अदरवाइज नहीं। यहाँ पर भी आपने पाकिस्तान लिखना है। आईडी कार्ड, यहाँ पर आपने नंबर लिखना है आईडी कार्ड का, इशू डेट, एक्सपायरी डेट। यहाँ पर आपने अपनी वालदा का नाम लिखना है, ठीक है। अगर मदर्स प्रीवियस फैमिली नेम, अगर प्रीवियस फैमिली जैसे ना मेरी वालदा का नाम है तस्नीम अख्तर, यहाँ पर मैं तस्नीम लिखूँगा, ठीक है। अख्तर फैमिली नेम आ जाएगा उनका, ठीक है। ऐसे कंट्री ऑफ इशू उसकी पास आईडी कार्ड की, वो भी पाकिस्तान आएगी ऑब्वियसली। दैन जी डेट ऑफ बर्थ मेरी थी 28 दिसंबर 2001, कंट्री ऑफ बर्थ भी पाकिस्तान आएगी। प्लेस ऑफ बर्थ जैसे मैं फैसलाबाद का था तो मैं फैसलाबाद लिख लेता हूँ, ठीक है, फैसलाबाद। देन ये आपने सारे छोड़ देने, ठीक है, इनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पर आपने सिंपल फ़ोटो अपनी अपलोड कर देनी है, मैंने पहले से की हुई थी। यहाँ पर आपने सेव एंड एज अ ड्राफ्ट लाजमी करना है, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट पेज पे जाना है। जैसे हम नेक्स्ट पेज करेंगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का आ जाएगा, ठीक। अच्छा, इसकी डेडलाइन देख लें, 1 मंथ रह गई है आज की डेट से लेकर 18 तारीख की आज, तो 1 मंथ बनता है 19, मतलब कि 19 जनवरी आई थिंक इसकी लास्ट डेट है। तो ये ईमेल खुद ब खुद आ जाएगा, अगर नहीं आया तो फिर इधर लिखें आप, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले से लिखा हुआ था। ये टेलीफोन है, ठीक है। बताएं जी कि अच्छा वो कह रहे हैं जी सिलेक्ट का ऑप्शन आ गया। पाकिस्तान किधर है, ये पाकिस्तान आ गया। इधर आपने नंबर लिखना है, ठीक है। देन यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है अपने, ये क्या आ रहा है, ये इधर भी आपने पाकिस्तानी कंट्री सेलेक्ट करनी है, डे वर्क, ठीक है। मोबाइल नंबर आ गया, स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर लिखें, सिटी अपना लिखें, प्रोविंस लिखें पंजाब, पोस्टल कोड लिखें अपनी सिटी का, कंट्री फिर लिखें। ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है, इसमें आप अपने सिबलिंग्स का, फादर का लिख सकते हैं, या क्लोज रिलेटेड ब्लड रिलेशन होना जिनके साथ। यहाँ पे अपने फादर का नाम लिख लें, ईमेल लिख लें, उनकी वो मोबाइल नंबर लिख लें, रिलेशन बताएं क्या है जिनके साथ आपका, तो लिखते हैं यहाँ पेरेंट है। सेव एज ड्राफ्ट करें, फिर नेक्स्ट पेज पे जाएं। एजुकेशन आ चुकी है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ना मैट्रिक से स्टार्ट कर देनी है, एजुकेशन लिखनी है ना, सेकेंडरी एजुकेशन। देन यहाँ पे लिखें जी फिनिश कर लिए मैंने एजुकेशन अपनी। यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिख लें, स्टार्ट ऑफ स्टडीज़, मंथ बता दें या ईयर बता दें, ठीक है। प्रोग्राम नेम लिखें, जैसे मैं लिख लेता हूँ यार मैट्रिक लिख देता हूँ, ठीक है। एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन लिखें, कब आपने आपकी डिग्री कंप्लीट हुई। डिसिप्लिन वही जो हमारे चलते हैं जी, साइंस जैसे बायो केमिस्ट्री फिज़िक्स वो लिख लें, ठीक है। लेंथ प्रोग्राम की लिखें, अपनी कंट्री में कितनी थी, तो 2 साल की होती है हमारी भी वो मैट्रिक, वो लिखें। अगर उसकी कोई सब फील्ड है तो वो लिख लें। मोड ऑफ स्टडी आपकी क्या थी जी, फुल डिग्री स्टडीज़ थी। फंडिंग क्या थी जी आपकी, ज़ाहिर बात है सेल्फ पर ही होगी मोस्टली, तो वो आप लिख लें। देन कंट्री लिखनी है, फिर सिटी लिखनी है, स्टडी की लोकेशन लिखनी है, ठीक है। स्टडी की लैंग्वेज लिखनी है जी, क्या थी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, पश्तो, तो इंग्लिश चूज़ कर लेता हूँ मैं। एवरेज CGPA ग्रेड वो लिखनी है आपने ना, परसेंटेज लिख लें। यहाँ पर मैक्सिमम CGPA ग्रेड पॉसिबल, ठीक है। फिर आप यहाँ से इंसर्ट न्यू ब्लॉक करेंगे, फिर यहाँ पर आ जाएगी हमारी वैसे इंटरमीडिएट की डिग्री, उसके भी सेकेंडरी एजुकेशन आप क्लिक करेंगे। फिर अगर किसी ने बैचलर्स किया तो बैचलर्स डिग्री आ जाएगी। अगर कोई मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको बैचलर्स डिग्री तक लाजमी है कि वो करें। ये इधर क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल आपको बता दिए, ऐसे इसको भी फिलअप करना है, ठीक है। फिर ये जो NEPTUN कोड, इसको आपने छोड़ देना है। यहाँ पर है क्वेश्चन,
हैव यू एवर स्टडीड इन हंगेरियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, नो आपने क्लिक कर देना है। फिर आगे है हैव यू एवर बीन अ स्कॉलरशिप होल्डर इन हंगरी, नो, ठीक है। आर यू अ सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट इन हंगरी, नो। इन केस यू आर सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट इन हंगरी प्लीज सिलेक्ट योर इंस्टीट्यूशन, इसको हमने करना नहीं, अगर हम यस करते हैं फिर वो इधर आता है, इसको नहीं हमने करना। हैव यू अचीव्ड फर्स्ट सेकंड प्लेस नेशनल, इसको भी हमने नो कर देना है और सेव एज ड्राफ्ट करके नेक्स्ट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे तो लैंग्वेजेस आ जाएगी। सबसे पहले वो नेटिव लैंग्वेज पूछेगा, तो सारी बात है उर्दू है पाकिस्तानी होगी, फिर इंसर्ट न्यू लैंग्वेज, फिर वो फॉरेन लैंग्वेज पूछेगा, ठीक है। इसमें आप वो इंग्लिश अपनी इंग्लिश लिख दें और कोई लिखनी अगर आपको लैंग्वेज आती है वो लिख लें। प्रोफिशेंसी बतानी है जी, आप प्रोफिशेंट यूज़र हैं तो C2 कहेंगे, ठीक है। स्टडीज़ एक्सपीरियंस है इसमें कोई इंग्लिश में तो वो लिख लें। लैंग्वेज टेस्ट दिया आपने वो लिख लें। स्कोर है तो कोई वो, और कोई एग्ज़ाम है इनमें से तो वो लिख लें जस्ट, ठीक है। ये सिंपल है। वुड यू लाइक टू परफॉर्म स्टडी इन हंगेरियन इन द सिलेक्टेड, यहाँ पर आपने नो, आई वुड नॉट लाइक टू स्टडी इन हंगेरियन एट माई फुल डिग्री प्रोग्राम, ये मैंने नो ही किया, ठीक है। आपने भी नो ही करना है। सेव एज ड्राफ्ट करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे। देन हमारी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आ सकती है, ठीक है। प्लीज़ राइट योर आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन टू डिस्क्राइब योर वर्क, ये वर्क रिलेटेड है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते तो एम्प्लॉयर नेम, ठीक है, कंपनी का नाम पूछता है, कहाँ कितनी देर से कितनी देर तक आपने काम किया, टाइप ऑफ बिजनेस पूछता है, किसमें आपकी पोजीशन थी, ऑक्यूपेशन पूछता है, उसकी पोजीशन पूछता है, ठीक है। तो अगर आप अभी भी जॉब कर रहे हैं फिर आपने करंट एम्प्लॉयड कर देना, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी नहीं बतानी है आपने ना, कोड स्किल सब कुछ बताना है। ये करके अगर और भी हैं आपने वर्क किया है फिर इसको इंसर्ट न्यू करें, नेक्स्ट कर लें, सेव एज ड्राफ्ट करें, फिर नेक्स्ट पेज करें। हम एक्टिविटीज़ आ चुकी हैं। प्लीज़ राइट योर आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट योर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी दैट यू फील could support your application, for example which suggests you list all volunteering extracurricular activities। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आपने हर हाल में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ अपनी शामिल करनी है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ होगी, कुछ भी आपने किया है वो अपना बताएं। नेचर ऑफ योर एक्टिविटी बताएं कि जैसे आप क्रिकेटर हैं ऐसा कुछ है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ बताएं, ठीक है। अपने स्टडीज़ के रिलेटेड, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के रिलेटेड, स्पोर्ट्स हॉबीज़ बता सकते हैं, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ कितनी देर से कितनी देर तक आप ये करते रहे, ऑर्गेनाइजेशन अगर है थी कोई उसका नाम लिखें, सेव एज ड्राफ्ट करें, नेक्स्ट पे क्लिक करें तो हमारे पास रेजिडेंसीज आ चुकी हैं। ये पढ़ लीजिएगा। प्लीज़ राइट योर आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट ऑल योर प्रेजेंट एंड पास्ट रेजिडेंसीज। अच्छा, इंसर्ट न्यू ब्लॉक पे क्लिक करेंगे। इसमें यह है कि अगर आपने किसी कंट्रीज़ को विज़िट किया है, चाहे वो टूर के रिलेटेड हो, शॉर्ट ट्रैवल हो या कुछ भी, फॉरेन एक्सचेंज, स्टूडेंट वर्किंग, कुछ भी हो ना, तो आपने अपना बैकग्राउंड जो है ना, हिस्ट्री फॉरेन कंट्रीज़ को भी यहाँ पर आपने सारा लिखना है, ठीक है। पर्पज़ ऑफ स्टे, स्टडी था, वर्क था, जो भी था वो करके सेव करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे। मोटिवेशन लेटर एक टाइप का समझ लें, लेकिन मोटिवेशन है कि क्वेश्चन इन्होंने बताए हुए हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपने इसमें देना है, ठीक है। उन्होंने कहा है प्लीज़ राइट एट लीस्ट 1500 करेक्टर्स बट नॉट मोर देन 4000 करेक्टर्स, ऑप्शनल है। 1500 करेक्टर एटलीस्ट होने चाहिए, उससे कम नहीं, और 4000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। क्वेश्चंस देखें आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी की बेस पर सिलेक्शन भी हो सकती है, ठीक है। हो क्या सकती है, देखें ना, सारे सवाल ही ऐसे हैं, आप इसको लाजमी पढ़ें और अच्छे से इसके जवाब आपने देना है। Why have you chosen to apply to this program? Why did you apply to study in Hungary? Why do you expect to gain from your studies? Why does your background make you a suitable candidate? How will the program help you achieve your goals? ये सारे क्वेश्चंस पढ़ें और इसमें इसका आंसर लिखें, सेव करें, नेक्स्ट जाएं। और डॉक्यूमेंट्स की बारी आ चुकी है, तो उन्होंने कहा जी प्लीज़ अपलोड द स्कैन वर्जन ऑफ योर ओरिजिनल एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स टू द करस्पेंडिंग टास्क। प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आ जाएगा, स्कूल के सर्टिफिकेट्स, ट्रांसक्रिप्ट्स, रिकॉर्ड, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, ठीक है। और अगर किसी की मतलब कि और किसी लैंग्वेज में लिखी हुई है उसकी डिग्रीज पर, तो वो ज़रूरी है कि लाजमी इंग्लिश में हो, ठीक है। ये उनके लिए जिनकी मतलब कि रिक्वायरमेंट्स नहीं है इंग्लिश की। तो 9 डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर, आपने 15 MB तक ना आप फाइल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अमेज़ॉन का सर्टिफिकेट अपलोड करके देखता हूँ। ये ना इसमें एक ये भी खूबी है कि ये ना ऑटो रीड कर लेता है, जो जो इसको चेकलिस्ट में चीज़ें नज़र आएंगी ना, इसने खुद उधर से चेक मार्क कर देना है, ठीक। और भी कुछ अपलोड करके देख लेते हैं हम, होता है, हो रहा है, देख हाँ, सेकंड भी हो रहा है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, देखते हैं चेक, ये देखें
इसने कहा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स तो ऐड हो गए, एडिशनल में आपने सर्टिफिकेट्स अपने ऐड करने, ठीक है। यहाँ पर आ गया, देखा ना, प्रूफ ऑफ फॉरेन लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट इधर आपने अपलोड करना है, बैचलर स्कूल सर्टिफिकेट इधर, ठीक है, वो डिग्री उसकी, पासपोर्ट इधर, ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्ड्स इधर, ठीक है, मैंडेटरी मेडिकल सर्टिफिकेट इधर आपने नहीं करने आपने इधर डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में है, लेकिन उनकी जो है ना नाम वगैरह आपने ये रख लेना है, बाकी वो खुद भी ऑटो रीड कर लेगा, इसमें है ऐसी ना सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है इनका, खुद ऑटो रीड कर लेता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मिल चुके हैं मुझे इनमें से। तो नेक्स्ट करेंगे, अदर आ गया है जी ऑप्शन, अगर तो आपको कोई मेडिकल इशू है तो वहाँ पर ये यहाँ पर आपने लिखना है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन सोर्स है जी, आपको कहाँ से पता लगा कि स्टाइपेंडियम हंगेरिकम का, फेसबुक लिख लेता हूँ, इफ़ यू आर नॉट नॉमिनेटेड स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप प्रोग्राम, आर यू इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग टू स्टडी इन हंगेरी एज अ फीपिंग स्टूडेंट, तो ऑब्वियसली हम स्कॉलरशिप के अलावा तो नहीं सेल्फ पर जा सकते, हम नो करेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद सेव एज अ ड्राफ्ट करेंगे और सिंपल सबमिट कर देंगे, ठीक है। इतना काम है, इतना कोई मुश्किल नहीं है इसको फिलअप करना, तो बहुत इजी है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी समझ ना आए तो मुझे लाजमी कॉन्टेक्ट करें या मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, अल्लाह हाफिज़।